प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत सुस्वागत। मैं रितु भसीन आज आपको हिंदी पाठ पढ़ाऊंगी। तो चलिए, हिंदी पाठ पढ़ने से पहले क्यों ना हम एक वीडियो देख लें। रोज़ तो हम ऐसे ही पाठ पढ़ते ही हैं, तो आज जो है हम वीडियो से शुरू करेंगे। बच्चों, आप देख रहे हो चित्र, कितना मनोहर चित्र है। अनुमान लगाइए, जो औरत आपको दिख रही है वो कौन है। बच्चे को तो आप जानते ही हैं, क्या कह रहा होगा वो। मुझे तो कुछ याद आ रहा है, मेरा बचपन, मैं भी ऐसे ही किया करती थी। गले से लिपटना, बार बार आग्रह करना। तो आप अनुमान लगाइए बालक क्या कह रहा है। बच्चों, वीडियो में आपने क्या देखा? जी बिल्कुल सही। आपने देखा कि एक दादी जो है बच्चे के साथ है और दादी के साथ बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते कुछ आग्रह भी कर रहा है। और बच्चों, जब हम बड़ों के साथ रहते हैं तो बड़ों की संगति का जो है हमें बहुत लाभ होता है। बड़ों के साथ रहने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे हम उनके साथ रहकर उनसे अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं और यही अच्छी बातें जो हैं हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं और हमारे जीवन में सहायक सिद्ध होती हैं। तो आओ आज हम बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया, अच्छी बातें, तो अच्छी बातें क्या हैं? समय का पालन करो। अच्छी बातें, समय का पालन करो। जी हाँ, अब आप चित्र देख रहे हैं, घड़ी का चित्र है। देखिए बच्चों, समय कितना जल्दी गुजर जाता है। सुइयों पर ध्यान दीजिए। 12 से सुई 1 पर पहुंची और फिर जो है समय पूरा बीत गया और फिर से दूसरा, वहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि फिर सुई पीछे जा रही है, मगर आपके जीवन में जो एक बार समय गुजर जाएगा वो फिर लौट कर नहीं आएगा। तो इसी तरह हमें समय का पालन करना चाहिए। सदा सच बोलो। एक महान पुरुष जिसे आप देख रहे हैं चित्रपटल पर, जी हाँ, गांधी जी, तो ये हमेशा सच बोलने पर जोर दिया करते थे और उन्होंने आजीवन सत्य पर पूरी निष्ठा से पालन किया है। सबकी सहायता करो, बहुत अच्छी बात है ना। सहायता करना मानव का धर्म होता है। हम मानव होते हुए अगर हम किसी के काम ना आ सके तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। आपको भी सहायता करनी चाहिए। मिलजुल कर रहने से एकता बढ़ती है और आप सारे काम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ये बच्चे आपस में मिलजुल कर कितना अच्छा नृत्य कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको अपने जीवन में अपनानी चाहिए वो है सबका आदर करो। बड़ों का आदर बहुत ज़रूरी है। समय का पालन करो, सदा सच बोलो, सबकी सहायता करो, मिलजुल कर रहो, सबका आदर करो। बच्चों, ये तो कुछ अच्छी बातें हमने देखी। अरे ये क्या, ये किसका चित्र है? कोई अनुमान लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जानते हैं ये कौन है, मगर ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो नहीं जानते।
पर हमको इनको जानने से पहले एक बात का और ध्यान देना होगा। आप चित्र अच्छी तरह से देखिए। बीच में एक साधु महात्मा बैठे हैं और उनके अगल बगल में कुछ लोग बैठे हाथ जोड़े हुए बहुत ही विनम्रता से उनकी कुछ बात सुन रहे होंगे, है ना? लग तो ऐसा ही रहा है। जी बिल्कुल। तो ये कौन थे? ये थे कबीरदास। तो आइए इन्हीं की अच्छी बातें आज पढ़ते हैं। कबीर के दोहे। पाठ पढ़ने से पहले क्यों ना हम कबीर को जान लें। अगर कबीर को जान लेंगे तो पाठ और आसान हो जाएगा, है ना बच्चों? कबीरदास। जी, संत पुरुष कबीरदास। कबीरदास हिंदी के एक प्रमुख संत कवियों में से हैं। आप जानते हैं बहुत सारे कवि हुए हैं हिंदी में और ये उन्हीं में से एक हैं। इनके जन्म देने वाले माता पिता के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये लहरतारा नामक तालाब, जो कि काशी के समीप ही है, काशी के पास आती है ये तालाब, वहाँ पर ये नीरू और नीमा नामक दंपत्ति को मिले थे। बच्चों, दंपत्ति यानी पति पत्नी को मिले थे। नीरू और नीमा ने ही इनका पालन पोषण किया, अर्थात इन्हें पाला पोसा और इनकी देखरेख की। कबीर जाति के जुलाहे थे। जुलाहे जो कपड़ा बुनते हैं और जुलाहे जो जाल बुनने का भी काम करते हैं। इनकी भाषा सधुकड़ी थी। इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, यानी उस भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कहा जाता है कि वे अनपढ़ थे। जी, ये बात सुनकर आपके मन में भी शंका उत्पन्न जरूर हुई है। कहा जाता है कि वे अनपढ़ थे, तो इन्होंने दोहे की रचना कैसे की होगी, यही सोच रहे हैं ना आप भी? जी हाँ, बिल्कुल। वे अनपढ़ तो थे, लेकिन वो जो भी कहते थे, जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि ये जो है संत थे। संत साधु यहाँ वहाँ फिरते हैं, भ्रमण करते हैं और बहुत सारा लोक ज्ञान अर्जित करते हैं। तो इन्होंने जो भी लोक ज्ञान अर्जित किया उसको अपने शिष्यों को सुनाया और उन शिष्यों ने जो पढ़े लिखे थे उसको संकलित कर लिया, यानी जमा कर लिया। ठीक है बच्चों, तो आइए एक बार फिर हम कबीर जी की जानकारी ले लें। बच्चों, कबीर के बारे में हमने क्या जाना है, चलिए फिर से देख लेते हैं, जान लेते हैं। जन्म स्थान काशी, लहरतारा तालाब के किनारे ये नीरू और नीमा को मिले थे। इनकी भाषा सधुखड़ी यानी खिचड़ी भाषा। अभिभावक यानी वे लोग जो पालन पोषण करते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, गार्डियन। तो ये नीरू नीमा कबीर के लिए अभिभावक थे और जाति से ये जुलाहा हैं। ग्रंथ जो अभी हमने जिक्र किया कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं और इनके शिष्यों ने संकलित की हैं, और ये संकलन कहाँ हुआ है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ग्रंथ जिसका नाम है बीजक, उसमें संकलित है। तो बच्चों, आज हम इन्हीं के दोहे पढ़ेंगे, कबीर के दोहे। दोहों का अर्थ क्या होता है? दोहे यानी दो, वहां पर आपको सुनाई दे रहा और समझ में भी आ गया होगा। दो पंक्तियों वाला एक प्रकार का पद्य। ये दो पंक्तियां कोई ऐसी वैसी पंक्तियां नहीं होती हैं।
इनमें बहुत अर्थ समाया होता है। जो बात आप कहना चाहते हैं वो दो पंक्तियों में दो दोहे अर्थात दो पंक्तियों वाला एक पद, एक प्रकार का पद, इन दो पंक्तियों में ही बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखा बच्चों, मैं जानती हूँ आप अपनी कक्षाओं में बैठे हुए चित्र पटल को देखते हुए पढ़ भी रहे होंगे। जी हाँ, आप बहुत समझदार हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए गो, बहुरी करे गो कब। चलिए बच्चों, पंक्तियां तो आपने सुन ली, अभी हम इन पंक्तियों को गा के भी और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप गाएंगे या मेरे साथ सुनेंगे? चलिए पहले मैं आपके लिए गा देती हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए गो, बहुरी करोगे कब। बच्चों, जो आपके सामने मैंने ये पंक्तियां प्रस्तुत की हैं, इसे कई ढंग से गाया जा सकता है। हर बच्चे की अपनी अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है। आप जैसा चाहें इसे गा सकते हैं। बच्चों, हम इस दोहे को गाते हैं। चलिए, बड़ा मज़ा आएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए गो, बहुरी करे गो कब, बहुरी करे गो कब। आप ये तो मैंने अपने अंदाज में गाया, आप इसे अपने अंदाज में भी गा सकते हैं। इसी में जो है आपकी सृजनात्मकता झलकेगी। तो लीजिए और एक आवाज में सुन लीजिए इन्हीं पंक्तियों को। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए गो, बहुरी करे गो कब, बहुरी करे गो कब। देखा बच्चों, अभी आपने एक ही दोहे को दो तरीके से सुना। ये थी सृजनात्मकता। भाषा में लिखित सृजनात्मकता के साथ मौखिक सृजनात्मकता भी होती है। चलिए, आप और हम एक बार फिर से मिलकर गाते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए गो, बहुरी करे गो कब, कबीरा बहुरी करे गो कब। तो बच्चों, चलिए आप और हम मिलकर गाते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए गो, बहुरी करे गो कब, कबीरा बहुरी करे गो कब। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप सोच में पड़ गए होंगे कि पंक्तियों में कबीर जी का नाम तो नहीं है, फिर मैंने इसे कैसे गा दिया। बच्चों, बहुत सारे कवियों के बहुत दोहे होते हैं और उन दोहों को आसानी से याद रखने के लिए हम उन कवियों के नाम भी जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। देखिए, घड़ी भी आपको दिखा रही है कि समय पर काम करो। जिस प्रकार घड़ी निरंतर चलती जा रही है, ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में निरंतर काम करते रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा होगा?
देखिए चित्र। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सुनामी भी आ गई है। ये सुनामी का ही दृश्य दिखाया गया है। पल में परले होएगो, बहुरी करेगो कब। यानी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन क्षण भर में भी समाप्त हो सकता है। तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे काम जो आपने सोच रखे होंगे कि मैं ये करूँगा, अगर आपने उन्हें समय पर नहीं किया तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसी उद्देश्य से कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा है कि व्यक्ति को समय का पालन करना चाहिए। और अच्छी तरह से इन दोहों को समझते हैं। काल करे सो आज कर। बच्चों, ये कबीर की भाषा है जिसे सदुकड़ी भाषा कहते हैं, और ये भाषा लगभग 500 या 600 साल पुरानी है। तो आज इसी भाषा को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कल का काम आज करो, आज करे सो अब, माने आज का काम अब करो। पल में परलय होएगो, अर्थात पल में प्रलय हो सकता है। बहुरी करेगो कब, काल करे सो आज कर, यानी कल का काम आज करो। आज करे सो अब, अर्थात आज का काम अब करो। पल में परलय होएगो, पल में प्रलय हो सकता है। बहुरी करेगो कब, फिर काम कब करोगे। बच्चों, इनके अर्थ आपने अच्छी तरह समझ लिए हैं। तो अब आप इन शब्दों के अर्थ अपनी कक्षा में देंगे। काल, बहुरी, अभी अभी जाना है ना आपने कक्षा में इन शब्दों के अर्थ। परलय, तो चलिए क्या है इन शब्दों के अर्थ, फिर से एक बार जानें। बच्चों, अभी हमने कबीर के दोहों के बारे में जाना है। तो आइए अभी इस दोहे के भाव पर चर्चा करेंगे। अब बताओ, क्या तुम कल के सभी काम आज कर सकते हो? क्या आज के सभी काम अभी तुरंत कर सकते हो? क्या कल का खाना आज ही खा सकते हो? ऐसा संभव है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मैं जानती हूं। तो कबीरदास ने ऐसा क्यों कहा होगा? सोचिए। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। उनका कहना है कि समय पर काम करो, समय अमूल्य होता है, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और बीता हुआ समय फिर हाथ नहीं आता, यानी फिर लौट कर नहीं आता। तो अच्छा बच्चों, बताइए आज हमने क्या सीखा? कबीर का परिचय, दोहों के भाव को जाना हमने, दोहा को किस प्रकार गाया जाता है ये भी जाना, और सबसे बड़ी बात समय का मूल्य जाना। आइए अब आप भी कुछ कीजिए। आपको स्क्रीन पर ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। आप इन प्रश्नों को अपने मित्रों के साथ कक्षा में कर सकते हैं और आपके अध्यापक का सहयोग भी ले सकते हैं।
समय पर काम करना क्यों ज़रूरी है? कबीर के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने मित्रों के साथ, अपने अध्यापक की सहायता के द्वारा इन प्रश्नों को जान सकें और अच्छी तरह से। समय पर काम करना क्यों ज़रूरी है? कबीर के बारे में आप क्या जानते हैं? या अपने मित्रों के साथ मिलकर ये दोहा गा सकते हैं, यानी दोहा मिलकर गाइए। बच्चों, तो आपने आज कबीर के इस दोहे को सुना है, अच्छी तरह से समझा भी है, और मैं आशा करती हूँ कि बहुत से बच्चे अब इस दोहे का अर्थ अच्छी तरह समझ सकेंगे।